हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रमोशन, डिमोशन एंड द ट्रांसफर। जब भी कोई वर्टिकल मूवमेंट होती है एम्प्लॉय की, उसी को ही इंटरनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर इंटरनल मोबिलिटी की बात करें तो अगर किसी की प्रमोशन हो रही है, डिमोशन हो रही है, तो उसी को इंटरनल मोबिलिटी कहा जाता है। तो वर्टिकल मूवमेंट्स में आपका प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशंस आता है। और किसी भी तरह का जो चेंज रहता है, वर्टिकल मूवमेंट्स रहती है, चाहे वो ट्रांसफर हो, डिमोशन हो, वो क्यों करना ज़रूरी होता है? वो उसकी नीड जो होती है वो अलग-अलग होती है। ऑर्गेनाइज़ेशन की अलग-अलग नीड के आधार पर इंटरनल मोबिलिटी होती रहती है। चाहे आपने ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी पर्सन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, उसके इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना है, तब भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। और जब व्यक्ति अपने काम को बढ़ाना चाहता है, एफिशिएंसी, और जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीखना चाहता है या लंबे टाइम तक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, किसी प्लेस में मूव होना चाहता है, उसके लिए भी इंटरनल मोबिलिटी ज़रूरी होती है। इसके अलावा कंटिन्यू चेंज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता रहता है, चाहे वो जॉब डिज़ाइन हो, चाहे वो जॉब स्ट्रक्चर हो, उसके कारण भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्लेस होता रहता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने पे ही लोगों की डिमांड बढ़ती है और डिमांड के कारण भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर आप किसी काम की डिवर्सिफ़िकेशन करना चाहते हैं, जियोग्राफ़िकल एरिया अपना बिज़नेस का बढ़ाना चाहते हैं, उस कारणवश भी जो है व्यक्ति मूव होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप अपने काम की डिवर्सिफ़िकेशन करते हैं, व्यवसाय की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तब भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जॉब की डिमांड है, तब भी व्यक्ति ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जहाँ पे आपको लगता है कि स्किल, नॉलेज, एबिलिटी की कमी है, उसको पूरा करने के लिए भी व्यक्ति उस पोस्ट को फिल अप करता है। इसके अलावा जो है वो डिमांड, जब भी इंटरेस्ट किसी मेंबर का इंक्रीज़ होता है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, उस डिमांड के आधार पे ही पोस्ट को फिल अप करने के लिए भी हम इंटरनल मोबिलिटी करते रहते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन करते रहते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहती है ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आपको लगता है कि एचआरएम मैनेजमेंट जो है उसके कारण किसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तब भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो डिमांड है, ये जॉब डिज़ाइन है, ये डिमांड है, ये आपके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है और साथ-साथ में नेशनल और इंटरनेशनल मैक्रो एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। जब भी इंटरनल मोबिलिटी होती है, ट्रांसफ़र होती है, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो नेशनल और इंटरनेशनल मैक्रो एनवायरनमेंट भी ट्रेंड उससे इफ़ेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इंटरनल मोबिलिटी। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को अगर कम करना है तो ट्रांसफ़र और प्रमोशन के माध्यम से हम उस पोस्ट को भर सकते हैं। अगर जहाँ पे लगता है कि स्किल की कमी है तो वहाँ पे भी हम इंटरनल मोबिलिटी के माध्यम से पोस्ट को फिल अप कर सकते हैं। अगर कहीं भी हम डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग और किसी भी व्यक्ति को ट्रेन करके हम मूव करवा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉयी को कोई चैलेंजेस, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चैलेंजेस फेस करने चाहता है या चैलेंजेस के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, तो इंटरनल मोबिलिटी हम करवा सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्रीज के बाहर मूव करना चाहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करना चाहता है, तो वहाँ पर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू ग्रो करती रहती है और जहाँ पे लगता है कि क्वालिटी की कमी है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम दूसरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरह था फेयरेस्ट कॉम्पिटिशन्स है और आजकल के इस फास्ट कॉम्पिटिशन में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को एक्वायर करना चाहती है। पोस्ट टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें कि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड व्यक्तियों को, जो भी काम कर रहे होते हैं, उनको हम अपनी तरफ से आकर्षित करना चाहते हैं। तो जो भी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे स्टेबल लगता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उनकी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है या ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंटेड पर्सन जहाँ पे कमी होती है, उन टैलेंटेड पर्सन के स्थान को भरने के लिए भी हम इंटरनल मोबिलिटी का सहारा ले सकते हैं। तो इंटरनल मोबिलिटी के माध्यम से हम कॉम्पिटिशन को फेस कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिशन को ग्रो कर सकते हैं एंड जो भी चैलेंजेस है फ्यूचर्स के, उसके हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है प्रमोशन की, कि प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन भी एक तरह की एडवांसमेंट रहती है एम्प्लॉय की।
जब व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पोस्ट पे हाई हो जाती है या हायर पोस्ट पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बढ़ जाती है, उसी को ही प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन एक तरह का रैंक होता है एम्प्लॉय के लिए, जब उसकी रैंक के साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, उसके साथ में प्रमोशन जो है एक तरह का रिवॉर्ड रहता है, जिससे कि व्यक्ति की लॉयल्टी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। प्रमोशन में इनकम के साथ-साथ उसका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। प्रमोशन होने पे व्यक्ति को बेटर सैलरी, स्टेटस, चैलेंजेस और वर्किंग एनवायरनमेंट, फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। प्रमोशन जो है एक तरह का एडवांसमेंट है। यहाँ पे 2 प्रकार की प्रमोशन होती है, जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ प्रेस्टीज के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रमोशन चाहता है, सैलरी का लेना-देना नहीं होता है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू द हायर सैलरी एंड इनकम, उसको ड्राइव प्रमोशन कहते हैं। तो देखो ड्राइव प्रमोशंस आपको याद करनी है कि ड्राइव प्रमोशंस क्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है DRY ड्राइव प्रमोशन। तो ड्राइव प्रमोशन वो होती है जहाँ पे व्यक्ति सिर्फ स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चाहता है, उसको सैलरी से कोई मतलब नहीं होता है, और जहाँ पे व्यक्ति जो है वो स्टेटस के साथ-साथ सैलरी से भी उसका लेना-देना होता है, मतलब वो दे एक्सपेक्टिंग दैट कि उसकी सैलरी भी हायर होगी, बट नॉट हायर टू पोस्ट। और स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा वो सैलरी पे ज़्यादा फोकस करता है कि वो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, उसको अपग्रेडेशन कहते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब है कि पोस्ट आपकी सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी सेम है, लेकिन आपकी सैलरी ही बढ़ रही है, उसको अपग्रेडेशन कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ प्रमोशंस की बात करते हैं कि प्रमोशंस में कौन-कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन आता है एडवांसमेंट। प्रमोशन एक तरह की हायर लेवल पोस्ट होती है जो हिरार्की लेवल में चलती है, जैसे कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना, तो वो एक तरह का रैंक इंक्रीज हो रहा है, वो प्रमोशन है। सेकंड है बेटर पे एंड सैलरी। प्रमोशन में आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, स्केल भी अच्छी मिलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर जहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको ड्राइव प्रमोशन कहते हैं। और जहाँ पे आपकी मतलब सैलरी इंक्रीज हो रही है लेकिन हायर पोस्ट, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, उसको अपग्रेडेशन कहते हैं। एंड सेकंड है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। प्रमोशन में जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपकी प्रेस्टीज मतलब एक पहचान अच्छी हो जाती है, स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा प्रमोशन में एक बेटर फैसिलिटी आपको मिलती है, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छे स्किल, नॉलेज, टैलेंट और गेन करने का मौका मिलता है आपको प्रमोशंस में। तो प्रमोशन एक तरह का हायर रैंक होता है। ऑब्जेक्टिव और प्रमोशंस की बात करते हैं कि प्रमोशंस क्यों की जाती हैं और उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। प्रमोशन करने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रमोशन होती है तो उसके नॉलेज और स्किल के आधार पे होती है और वो बेस्ट पॉसिबल मैनर से काम करने की कोशिश करता है। दूसरा, प्रमोशन जो है वो लॉन्ग सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह का रिवॉर्ड रहता है कि आप लंबे टाइम तक अपने काम में लगे हुए हैं और लंबे टाइम के बाद आपकी प्रमोशन है, तो एक तरह का रिवॉर्ड माना जाता है ये। प्रमोशन जो है सर्विस में रुके रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्विस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, सर्विस को लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रमोशन होना ज़रूरी है। प्रमोशन जो है वो व्यक्ति की एबिलिटी और कैपेसिटी के आधार पे दी जाती है। जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे उनकी क्वालिटी के आधार पे प्रमोशन होती है। प्रमोशन जो है वो आपकी व्यक्ति की टर्नओवर रेट को बढ़ाने के लिए और सर्विस को परमानेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस सर्विस में उसको रखने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है प्रमोशन। प्रमोशन जो है इंटरनल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो हिरार्की में होती है, जैसे कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना। तो यहाँ पे व्यक्ति की इससे क्या होती है, कैपेबिलिटी और लेवल ऑफ द वर्क भी इम्प्रूव होता है, अच्छे से काम करना, और वो अच्छे से काम करता है, उसका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाता है, बूस्ट होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉय है वो अपने आप को डेवलप करने के लिए और कोशिश करते हैं ताकि प्रमोशन हो, कि लोग प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और प्रमोशन होने से जो सीट है वो खाली हो जाती है, जैसे माना कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर कोई व्यक्ति बन रहा है, तो मैनेजर की सीट खाली हो जाएगी, तो मैनेजर की जो वेकेंट सीट है उस पे कोई और व्यक्ति काम कर सकता है। एंड प्रमोशन से जो है वो ट्रेनिंग का खर्चा कम हो जाता है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, व्यक्ति का मोराल बूस्टअप होता है। एंड प्रमोशन के कारण जो भी ट्रेन एंड एफिशिएंट पर्सन है, कैपेबल पर्सन है, वो भी अट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। इसके अलावा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच भी अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है अगर प्रमोशन होती है, क्योंकि दोनों की पता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होगी, तो दोनों के बीच जो है वो अच्छे लिंक क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया। प्रमोशन 3 तरह की होती है, सीनियरिटी के आधार पे, मेरिट के आधार पे एंड मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पे। ये 3 तरह के क्राइटेरिया हैं प्रमोशंस के।
तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं सीनियरिटी। जिसकी ज़्यादा लंबी सर्विस होगी उसको ही सीनियरिटी बोला जाता है। जो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्विस में इन्वॉल्व है उसके आधार पे प्रमोशन होना। तो यहाँ व्यक्ति के स्किल और नॉलेज के साथ-साथ उसकी सर्विस भी काउंट होती है। जिसकी ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्विस है, सर्विस के आधार पे व्यक्ति को प्रमोशन दी जाती है। यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है एम्प्लॉय की। जिसका पहले नंबर आएगा उसको पहले प्रमोशन होगी और जिसका बाद में नंबर आएगा उसकी बाद में प्रमोशंस होगी। तो सीनियरिटी में जो भी पोजीशंस रहती है उसके आधार पे व्यक्ति की प्रमोशन होती है। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं होता है, मतलब कोई पक्षपात नहीं होगा। सीनियरिटी बनाई जाएगी, उस सीनियरिटी के आधार पे जो भी व्यक्ति को लगता है कि इसकी प्रमोशन होनी चाहिए, उस सीनियरिटी के आधार पे ही व्यक्ति की प्रमोशन देखी जाती है। तो सीनियरिटी में आपका सर्विस देखी जाती है कि कितनी लंबी सर्विस आपने की है, कितने नंबर पे आपका स्थान आता है, उस पोजीशन के आधार पे आपको प्रमोशन होगी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर आप सीनियरिटी के तौर पे किसी को प्रमोशन दे रहे हैं तो ये सिंपल एंड ईजी है, क्योंकि आपको एक लेंथ देखनी है कि कितने टाइम तक काम किया है। और सीनियरिटी जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्विस के आधार पे दी जाती है। एंड यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है सीनियरिटी के आधार पे, और इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। एंड ये पॉपुलर मेथड्स हैं, क्योंकि अब सीनियर एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बनी रहती है, क्योंकि सबको पता है कि मेरी लंबे टाइम तक जो है वो जॉब है तो मुझे ही प्रमोशन मिलेगी। और जो व्यक्ति लंबे टाइम तक टिका रहता है तो उसकी लेबर टर्नओवर जो है वो कम होती है, मतलब वो छोड़ के नहीं जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है। लेकिन उसके कुछ डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट ये हैं कि जो कैपेबल व्यक्ति होते हैं वो प्रमोटेड नहीं हो पाते हैं। जो लोग जो काम नहीं करते हैं, लॉयल नहीं है, ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्रमोट हो जाते हैं। और यहाँ लोग जो है पता है उनको कि सिर्फ टाइम पीरियड पूरा करना है, लंबे टाइम तक जॉब में रिटेन रहना है, चाहे वो काम करे ना करे तब भी प्रमोट हो जाएंगे। और ये लेबर टर्नओवर रेट को और इंक्रीज करती है। लोग जो है वो लीव ज्यादा लेते हैं, पंक्चुअली काम नहीं करते हैं, फिर भी प्रमोट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो है वो लॉस काफी रहता है, और न्यू एम्प्लॉय को इंसेंटिव नहीं मिल पाता है, न्यू एम्प्लॉय अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, न्यू जो एम्प्लॉय है वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ओल्ड व्यक्ति ही प्रमोट होगा, न्यू व्यक्ति प्रमोट नहीं होगा। नेक्स्ट है द प्रमोशन बेस्ड ऑन द मेरिट। मेरिट का मतलब है यहाँ पे कि जो भी सीनियरिटी की लिमिटेशन है उसको वो मेरिट फुलफिल कर रही है। यहाँ पे सीनियरिटी के आधार पे प्रमोट नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट के आधार पे व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा, एफर्ट के आधार पे प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति हायर पोजीशन लेगा वो उसके एफर्ट के आधार पे और डेवलपमेंट के आधार पे होगा। तो जो यंग व्यक्ति हैं, एफिशिएंट व्यक्ति हैं या कैपेबल व्यक्ति हैं, जो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोट नहीं होते हैं, वो मेरिट के आधार पर प्रमोट होते हैं। मेरिट का मतलब है यहाँ पे स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड के आधार पे प्रमोट होना। जहाँ पे व्यक्ति को ज्यादा स्किल है, नॉलेज है, उसके आधार पे व्यक्ति को हायर प्रमोशन दी जाती है, हायर पोस्ट दी जाती है। यहाँ व्यक्ति की स्किल, लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है, उसकी अलर्टनेस को देखा जाता है, उसकी कैपेसिटी को देखा जाता है, ना कि लेंथ ऑफ द सर्विस को नोटिस किया जाता है कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे काउंट होती है। तो प्रमोशन के मेरिट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसको प्रमोट टू एफिशिएंसी, जो व्यक्ति एफिशिएंट है, इफेक्टिवनेस है उसमें, या अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से स्किल है उसमें, वो व्यक्ति यहाँ पे प्रमोट होता है। साथ में डेवलपमेंट, उस व्यक्ति जो है वो लगातार डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे मेरिट के आधार पे प्रमोशन होती है। तो जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जो कैपेबल पर्सन है उनको मेरिट के आधार पे ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है, क्योंकि पता है कि आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो मेरिट के आधार पे उनको ज्यादा काम मिल पाता है। बेनिफिट भी है ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि यहाँ पे लेजी व्यक्ति जो है प्रमोट नहीं होते हैं, एक्टिव व्यक्ति प्रमोट होते हैं। कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे सब्जेक्टिव असेसमेंट, यहाँ पे कुछ उनकी क्वालिटी को देख के प्रमोट किया जाता है, बाकी चीजों को इग्नोर किया जाता है, जिसमें से लीडरशिप हो सकती है, स्किल हो सकती है, उसकी अलर्टनेस हो सकती है, इसके आधार पे ही प्रमोट किया जाता है, बाकियों को जो है निग्लेक्ट किया जाता है। साथ में ही सीनियरिटी को भी निग्लेक्ट किया जाता है, जूनियर जो है प्रमोट हो जाता है, सीनियर प्रमोट नहीं होता है। और ट्रेड यूनियन जो हमेशा इसके खिलाफ रहती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन हमेशा ही लेंथ के ऊपर, सर्विस के ऊपर ही प्रमोट करना पसंद करती है। ये थोड़ा सा पक्षपात वाली भावना को उत्पन्न करता है, क्योंकि जो फेवरेट कैंडिडेट है वो ज्यादा इसमें प्रमोट होते हैं। तो ये इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड, जो प्रमोशन होती है दे कैन बी विद द हेल्प ऑफ द मेरिट कम सीनियरिटी, इसमें गुण भी देखे जाते हैं,
स्किल भी देखी जाती है और लेंथ भी देखी जाती है। तो देखिए जो मैनेजर है ये फेवरेबल प्रमोशन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की मेरिट के साथ-साथ सीनियरिटी भी देखी जाती है और उन दोनों की सीनियरिटी और मेरिट के आधार पे ही व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे व्यक्ति की लेंथ ऑफ सर्विस भी मायने रखती है, साथ में उसके गुण भी मायने रखते हैं और जो भी एम्प्लॉय होगा वो एब्सेंट कम होगा, लेबर टर्नओवर रेट उसकी कम होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लेंथ ऑफ सर्विस को भी काउंट किया जाता है, तो जहाँ पे व्यक्ति की सीनियरिटी को भी काउंट किया जाएगा। जब व्यक्ति को सीनियरिटी और लेंथ ऑफ सर्विस दोनों के साथ प्रमोट किया जाता है, उसी को ही प्रमोशन विद मेरिट कम सीनियरिटी कहा जाता है, कि यहाँ पे दोनों को ध्यान में रख के ही प्रमोट किया जाता है। इस पे कुछ अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी, कि जो भी प्रमोशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है तो उसमें क्या-क्या एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है। प्रमोशन पॉलिसी राइटिंग में होती है, लिखित में होती है। प्रमोशन पॉलिसी एम्प्लॉय के लिए कम्युनिकेटेड होती है फ्यूचर्स के लिए, ताकि वो फ्यूचर्स में कैसे प्रमोट हो सकते हैं। और जो भी प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें इंटरनल सोर्स के हिसाब से या एक्सटर्नल सोर्स के हिसाब से पोस्ट को भरा जाता है, वो भी बताया जाता है। प्रमोशन पॉलिसी का क्राइटेरिया क्या है, जैसे प्रमोशन जो है वो मेरिट के आधार पे होगी या सीनियरिटी के आधार पे होगी या मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पे होगी, वो भी क्लियर होता है। प्रमोशन में जो है एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्व कैटेगरीज कितनी है वो भी बताया जाता है। और जो भी प्रमोशन पॉलिसी होगी वो बिल्कुल फेयर होती है, क्लियर कट होती है। इसमें लेंथ ऑफ सर्विस और सीनियरिटी के बारे में भी बताया होता है। प्रमोशन में ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को कैसे फॉलो करना है वो भी बताते हैं। साथ में जो भी एम्प्लॉय है किस तरह से यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकता है प्रमोशंस के लिए, वो भी प्रमोशन पॉलिसी में बताते हैं। और प्रमोशन पॉलिसी बिना पक्षपात के या बिना फेवरिज्म के होती है, क्योंकि प्रमोशन जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके आधार पर प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रमोशन के बाद वो है डिमोशन। अब डिमोशन की बात करते हैं तो डिमोशन बिल्कुल उल्टा है प्रमोशन का। प्रमोशन में हायर रैंक मिलता है, जबकि डिमोशंस में आपकी जो रैंक है वो भी कम हो जाता है, आपका पोस्ट भी कम हो जाती है। जब डिमोशन का मतलब है कि आपकी सैलरी, वेजेस, बेनिफिट, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना। डाउन ग्रेडिंग प्रोसेस होता है जब एम्प्लॉय को निचले मतलब उसकी बेसिस, सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया जाता है, तो उसको डिमोशन कहते हैं। डिमोशन एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस होता है और जब भी ये तब होता है व्यक्ति को, जब व्यक्ति जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता है या वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तब व्यक्ति डिमोटेड होता है। डिमोशन जो है वो आजकल के मॉडर्नाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फेमस है। जब व्यक्ति को हायर स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के लिए कहते हैं, व्यक्ति नहीं सीखता है तो वो व्यक्ति डिमोटेड हो जाता है, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। तो ये एक तरह की सम टाइम जो है वो डिमोशन जो है वो व्यक्ति को एक तरह की जो भी वो काम नहीं कर रहा, पुनिशमेंट भी एक तरह से हम बोल सकते हैं। और कुछ कंडीशन के आधार पे ही डिमोशन की जाती है। डिमोशन एम्प्लॉय ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: रेक्टिफाइंग मिसप्लेसमेंट, ठीक है, कि आपको लगता है कि आप गलत जगह पे ट्रांसफर हो गए हैं तो आपको गलत पोस्ट पे हैं तो आपको डिमोट कर सकते हैं। अगर जो है वो अनस्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय प्रमोटेड, आपको लगता है कि एम्प्लॉय प्रमोटेड नहीं होना चाहिए था, हो गया है, दोबारा डिमोशन कर सकते हैं। बिजनेस कंडीशन के आधार पे या आप डिसिप्लिन नहीं है अपने काम के प्रति, तब भी व्यक्ति डिमोटेड होता है। अगर व्यक्ति जो है ज्यादा एब्सेंट होता है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, लेबर टर्नओवर ज्यादा है, करियर के लिए पंक्चुअल्स नहीं है, उसकी कंप्लेंट ज्यादा है, रिजाइन कर देता है, तो वो व्यक्ति डिमोट होता है, तो उसके डिमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डिमोशन जो है वो हमेशा ही चेक करके दी जाती है, क्योंकि डिमोशन की पॉलिसी जो है बिल्कुल फेयर होती है, तो यहाँ पे व्यक्ति को बिल्कुल उसके काम को देखा जाता है। तो ये बिल्कुल पंक्चुअली डिमोशन पॉलिसी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी डिमोशन पॉलिसी बनाती है तो उसमें क्लियर लिख देती है कि किस कारणवश डिमोशन होगी। तो जिस तरह से प्रमोशन पॉलिसी बनती है उस तरह से डिमोशन पॉलिसी भी बनती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिमोशन जो है वो किस कारणवश होती है, मिसप्लेसमेंट करनी है, रेक्टिफाई करना है, एम्प्लॉय प्रमोटेड गलती से हो गया है, अच्छे से पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है व्यक्ति, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो नहीं सीखता है, बिजनेस कंडीशन के कारण भी डिमोशन हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर है।
ट्रांसफर का मतलब होता है जब व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसकी सैलरी भी सेम रहती है, स्टेटस भी सेम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहती है, वर्किंग कंडीशन भी सेम रहती है, उसी को ही ट्रांसफर बोला जाता है। ट्रांसफर में कोई ना रैंक मिलता है, ना कोई हायर सैलरी मिलेगी, सिर्फ जगह और स्थान बदलेगी। जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसी को ही ट्रांसफर बोलते हैं। उसकी सैलरी भी सेम रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहेगी, कंपनसेशन भी सेम रहेगा। बहुत सी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंटिन्यू ट्रांसफर होती रहती है, शिफ्टिंग होती रहती है, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक जगह से दूसरे प्लांट्स और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस प्रभावित होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रभावित होते हैं। ट्रांसफर जो है एक कन्वीनियंस रहती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर कहीं भी पोस्ट का आपको लगता है कि डिमांड ज्यादा है तो आप ट्रांसफर करके फिल कर सकते हैं। कहीं भी नीड ज्यादा है तो ट्रांसफर करके हम उस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जहां पे आपको लगता है कि एम्प्लॉय की डिमांड ज्यादा या कम है, उसके आधार पे जो भी शॉर्ट या सरप्लस एम्प्लॉय है उनको वहां से ट्रांसफर करके एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। एम्प्लॉय फैसिलिटी, जब व्यक्ति को लगता है कि वो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, इल हेल्थ है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है या काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे भी व्यक्ति जो दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकता है। कुछ टेक्निकल कॉजेज भी होते हैं, जैसे न्यू डिपार्टमेंट में लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं या न्यू डिपार्टमेंट में काम करना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है कुछ नया सीखना चाहते हैं दूसरी जगह जाके, तब भी कुछ टेक्निकल कॉजेज के आधार पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के लिए भी भेज सकते हैं, तो वो भी ट्रांसफर होती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आपको शिफ्ट होना है, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट है और उसको सॉल्व करना है, तब भी व्यक्ति की ट्रांसफर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर कितने प्रकार की होती हैं? फर्स्ट टाइप आता है प्रमोशन ट्रांसफर। जब व्यक्ति जो है वो हायर रैंक में जाता है, हिरार्की में बड़ी पोस्ट में चला जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, स्टेटस भी इंक्रीज होता है, तो उसको सॉरी प्रोडक्शन ट्रांसफर, यहाँ मैंने प्रमोशन ट्रांसफर कर दी। तो प्रमोशन ट्रांसफर तो है वो, वहां पे तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, प्रमोशन की जगह यहाँ प्रोडक्शन आना था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। जब आप एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन में जा रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्शन ट्रांसफर होगी। सेकंड है आपकी रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। जब आपकी शिफ्टिंग होती है, जैसे डे टू नाइट में शिफ्ट हो रही है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपकी रिप्लेसमेंट ट्रांसफर होती है। जब आप दूसरे की जगह काम कर रहे हो, तो देन दिस इज कॉल्ड टू बी द रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। जैसे सीनियर एम्प्लॉय जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में रिप्लेस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफर कहेंगे। नेक्स्ट आता है वर्सेलिटी ट्रांसफर। एम्प्लॉय शिफ्टेड टू वन डिपार्टमेंट टू द अदर। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को व्यक्ति शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको वर्सेटिलिटी ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए होता है। जब आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट के वर्क एक्सपीरियंस लेने हैं, तब आपकी ये ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है शिफ्ट ट्रांसफर। जब व्यक्ति को डे नाइट शिफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है, डे से उसको नाइट में काम करने के लिए बोला जाएगा या नाइट से डे में काम करने के लिए बोला जाएगा, उसको शिफ्ट ट्रांसफर कहते हैं। रेमडियल ट्रांसफर क्या होती है? जब व्यक्ति कोई रॉन्ग प्लेसमेंट में होता है या रॉन्ग जगह पे चला जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए रेमडियल ट्रांसफर होती है। या व्यक्ति की पुअर हेल्थ है या वो अच्छा फील नहीं कर रहा है काम में, तो उस कंडीशंस में उसकी रेमेडियल ट्रांसफर होती है। कुछ डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, जहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, तो वो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होती है। कुछ इंटर प्लांट ट्रांसफर भी होती है, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ट्रांसफर होती है, तो उसको भी इंटर प्लांट ट्रांसफर कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। तो पेपर में देखो आपने सारा पढ़ के जाना है, प्रमोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन एंड टाइप्स ऑफ द ट्रांसफर, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। ट्रांसफर करने में काफी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि लोग ट्रांसफर भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि न्यू वर्क प्लेस एटमोस्फेयर होगा, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। ट्रांसफर जो है इनकन्वीनियंस रहती है लोगों के लिए, लॉस भी रहता है सम टाइम, उसको उसकी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ट्रांसफर का। तो ये आपके टाइप्स ऑफ द ट्रांसफर है। यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया कि प्रमोशन की जगह प्रोडक्शन होना था, जब आपका डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन जो है एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको आप प्रोडक्शन ट्रांसफर कहते हैं।